दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और ये आप देख ही सकते हो, कोरोना काल के समय जो भी स्टॉक 20 रुपये के आसपास था वो 200 तक चला गया। रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस बड़े रिटर्न के बाद स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है। क्या ये फिर से उस तेज़ी की तरह तैयार हो रहा है? क्या आने वाले समय फिर से शानदार तेज़ी आ सकती है? तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट का? क्या आने वाले समय रेलवे के शेयरों में वैसी ही तेजी फिर बनेगी? और क्या स्टॉक फिर से शानदार मल्टीबैगर देगा और इस बार क्या ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आरवीएनएल के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू उसको समझना जरूरी है, जिससे आपको ये समझ में आसानी हो जाएगी क्या इसमें दाव लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक वो भी काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है। क्या आने वाले समय फिर से एक नई तेजी बन सकती है? वैसे इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों को मायूस किया था आईपीओ के समय, लेकिन जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा। क्या फिर से वैसी ही तेजी बनेगी और क्या इस बार ये 3 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 66,232 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 262 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.40% की तेजी देखने को मिली। लेकिन आप समझ सकते हो कि आज बाजार की शुरुआत भले पॉजिटिव हुई लेकिन बाजार में जल्द ही दबाव देखने को मिला। अब आप ये समझ सकते हो कि जितनी तेजी के साथ क्लोजिंग लगभग उतनी तेजी दिन में देखने को मिली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबाव भी देखने को मिला। और 2-2:30 बजे के बाद बाजार ने अच्छी खासी तेजी बतानी शुरू की और क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही। इसके पीछे एफआई का योगदान है। एफआई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदारी करे। आप देख सकते हो कि 23 नंबर को उन्होंने 255 करोड़ की निवेश किया था नया। 24 नंबर को उन्होंने 2625 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। आज उन्होंने 14,474 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,690 करोड़ का माल बेचा। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 783 करोड़ पॉजिटिव है। अब इस महीने में जो उनका टोटल निगेटिव आंकड़ा रह गया वो 4,317 करोड़ ही रह गया है। इसका मतलब यह है कि एफआई ने बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ बाजार को डीआई का साथ पूरा मिल रहा है। आज डीआई ने 8,088 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,763 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,324 करोड़ की पॉजिटिव है। और इस महीने में डीआई ने 11,139 करोड़ का माल नया खरीदा है और काफ़ी तेजी से वो लगातार खरीदारी करे। ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अब रेलवे के शेयर जो बहुत ज़्यादा तेजी दिखा चुके हैं, ऐसे में कुछ तो दबाव देखने को मिलेगा। जल्द यहाँ पे एक तेजी फिर से बनेगी। आज आरवीएनएल की बात करूँ 167 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, फ्लैट शुरुआत हुई। 168 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 165 का, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। कुछ तेजी बनी, कुछ गिरावट हुई। अंत में 166 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.60% की गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % की गिरावट थी। वैसे देख सकते हो कि कोरोना काल में ये स्टॉक 90 रुपीज़ के आसपास था 20 नवंबर 2020 को। अब आप देख ही सकते हो उस हिसाब से इसने बम्पर रिटर्न दिया, करीब 700-800% का रिटर्न दिया है और एक तरफा रिटर्न 200 तक भी गया स्टॉक। अगर हम बात करें 1 ईयर की भी तो इसने 112% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 66 के आसपास स्टॉक था 28 दिसंबर 2022 को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 6 मंथ की तो 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 116 के आसपास स्टॉक था। तो अब देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा। वैसे ये जो बड़ी दौड़ लगी 30 रुपये से जो 150 तक पहुंचा, उसमें तो सिर्फ उसको 2 महीने ही लगे थे। 1 मंथ के हिसाब से भी 6% की तेजी। ओवरऑल इसका रिटर्न ठीक है, स्टॉक भी मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस बार रेलवे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो बजट रखा गया वो काफ़ी शानदार है। 2.4 लाख करोड़ का जो बजट रखा है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, वो 24.1% बजट का हिस्सा है जो सरकार का है। अब आप देखते हो उसका फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो सरकार लगातार फोकस कर रही है रेलवे के इंफ्रा को मजबूत करने के लिए। अब इसको लेकर एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 2.4 लाख करोड़ का जो बड़ा आउटफ्लो दिया गया है यूनियन बजट के माध्यम से, जो एक बड़ी रकम दी गई है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिल रहा है और इसका असर शेयरों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी तेजी से शेयरों की प्राइस बढ़ी है। तो सरकार इस समय रेलवे के अंदर आमूल परिवर्तन करने जा रही है। रेलवे के लिए नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैस की जा रही है। रेलवे ट्रैक हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, सबको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सरकार वंदे भारत ट्रेन लेकर आई, नए वैगन्स बनाए जा रहे, लोकोमोटिव्स हो या फिर दूसरे सरकार की तरफ से जो सिग्नलिंग सिस्टम हो, सब कुछ नया किया जा रहा है। तो अब आप देख दो कि ये जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सरकार ने जो फैसले लिए गए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है।
आने वाले समय इसका और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सरकार चाहती है कि जो माल की ढुलाई है वो रेलवे के माध्यम से हो, यानी इसमें और तेज़ी से बढ़ाई जाए और इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार आने वाले समय में रेलवे के लिए आप देखें तो जो पुरानी रेलवे उसकी जगह पे नई वंदे भारत ट्रेन और वंदे मेट्रो लाने जा रही है, यानी स्पीड रेट ट्रेन। इसके अलावा बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है। तो ये जो सारे परिवर्तन हो रहे कई सालों के बाद पहली बार रेलवे में हो रहे, और ऐसे में ये जो शेयर जो काफ़ी सालों से सुस्त पड़े थे उनमें तेजी आने लगी और ये तो शुरुआत हुई है। रेलवे के लिए जो सबसे बड़ी यहाँ पे खुशखबरी देखें तो जो G20 समिट के दौरान जो बड़ा फैसला हुआ कि रेल और पोर्ट के माध्यम से यूरोप से साउथ एशिया को जोड़ना है मिडिल ईस्ट कंट्री के होते हुए, ये जो बड़ा एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये अगर बन जाएगा तो आप देखें तो रेलवे के लिए बहुत सारे नए यहाँ पे मौके खुलेंगे। रेलवे आने वाले समय में यहाँ से इंडिया से यूएस तक आराम से रेलवे और शिप के माध्यम से हमें रूट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी आवाजाही आसान हो जाएगी और हमारा जो भी आप देखें जो माल की ढुलाई है वो बहुत कम प्राइस में हो जाएगी। और इसीलिए ये जो एक बड़ा जो ग्लोबल एक डेवलपमेंट देखने को मिला, इसका असर पॉजिटिव हुआ है और आने वाले समय में ये इसमें तेज़ी से आगे बढ़ा भी जाएगा। तो इसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है रेलवे के शेयरों को लेकर। एसबीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में और शानदार तेजी देखने को मिलेगी। सरकार जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर ध्यान रहा है, रेलवे ट्रैक के ऊपर ध्यान दे रही है, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, पैसेंजर ट्रेनें बढ़ाई जा रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ध्यान फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी बातें कि आने वाले समय 5 से 7 साल में रेलवे के शेयरों में और शानदार तेजी आएगी। तो एक अच्छा मौका है इसमें लॉन्ग टर्म करने लेकर रेलवे शेयरों में निवेश का। अब चलते हम IRFC की तरफ। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 76.45 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 76.10 के आसपास। इंट्राडे में 76.75 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 75.25 का। तो देख सकते हो कि सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, स्टॉक में बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी कम लग रहा है। इस समय बड़े फंड हाउस इस समय एक्टिव नहीं है। क्लोजिंग 75.55 के आसपास जहाँ पे 0.72% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे वजह यही है कि बड़े फंड हाउस इस समय स्टॉक में वेट कर रहे हैं कि एक बड़ा ट्रिगर मिले, तेजी बने तो फिर से निवेश करें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 20 रुपीज़ से इस समय 75 के आसपास है और ये 92 की हाई बना चुका है। और ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखाई भी दे रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 20 नवंबर की बात करें तो 76.10 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। 21 नवंबर की बात करें स्टॉक 76.85 के आसपास, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। 22 नवंबर की बात करें 76.70 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। और 23 नवंबर को देखें तो 76.50 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और अगर हम बात करें 24 नवंबर की तो 76.10 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि बहुत ही मामूली सी गिरावट, बहुत मामूली सी तेजी बन रही है। स्टॉक 75 के आसपास ही है, चाहे 76 हो या फिर आप देख लो 77 हो या फिर 74 हो। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक का जो इस समय जो लेवल है 75-76 का है, जो काफ़ी समय से है और ये एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। वैसे इसकी रेटिंग तो बहुत ही शानदार है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि वहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में स्टॉक कमाल कर रहा है। 5 स्टार में से फिलहाल 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छा मौका है, IRFC में निवेश करें। कम से कम इसको 2 से 5 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। इसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया, किसी प्रकार का टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता सरकार को। इसके अलावा किसी प्रकार का NPA नहीं, 0 NPA इनका, और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है। और इसीलिए आपको इसमें दाव जरूर लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।